प्रदेश में निकाय चुनावों में नाम वापसी का वक्त खत्म हो चुका है। 16 नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होने वाला है। सतना में बीजेपी के बागी मनसुख पटेल ने नाम वापस लिया है। खंडवा में बीजेपी की बागी कमला ठाकुर ने नाम वापस ले लिया है। भोपाल में 8, इंदौर में महापौर के 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। ग्वालियर रतलाम में मेयर पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। जबलपुर में महापौर पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। जबलपुर में अब 11 उम्मीदवार महापौर पद के लिए मैदान में नजर आ रहे हैं। जबलपुर में शिवसेना और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान से बाहर हो गए हैं। सागर में आम आदमी पार्टी के डमी कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है। इधर देवास में 6, उज्जैन में महापौर पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में नाम वापसी का वक्त आज दोपहर 3 बजे तक था, वो खत्म हो चुका है। चलेंगे राजधानी भोपाल, सीधे बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, नाम वापसी का आज आखिरी दिन था और 3 बजे का वक्त दिया गया था, वो भी समाप्त हो चुका है। क्या कुछ तस्वीर निकाय चुनाव को लेकर मैदान में? हाँ बिल्कुल शुभम, नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था और दोपहर 3 बजे तक तय सीमा की गई थी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, लेकिन 15 मिनट और दिए गए थे, यानी 3:15 तक नाम वापसी कर सकते थे जो बागी थे। और इन सब के बीच राहत की बात यह है, इंदौर और भोपाल, ये तमाम बड़े शहरों की बात की जाए तो दोनों पार्टियों के नेता आखिरी समय तक बैठाने में लगे रहे जितने भी बागी हुए थे, क्योंकि जितने भी बागी थे वो जो सियासी समीकरण दोनों पार्टियों के बिगाड़ देते, कोशिश यही थी दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की, इन तमाम नेताओं को बिठाया जाए, इन बागियों को, और कोशिश में कामयाब होते हुए भी दोनों पार्टियों के नजर आए। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर यह कह सकते हैं कांग्रेस का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैं ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर में कांग्रेस की पूर्व नेता रही हैं रुचि गुप्ता, उन्होंने आम आदमी से महापौर का प्रत्याशी के लिए नामांकन भरा है, यानी वहां पर कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा सतना की बात करें या फिर खंडवा की बात करें, वहां पर बीजेपी को अच्छी कामयाबी मिली है और वो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों जगह से जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे महापौर प्रत्याशी के तौर पर, उन्होंने नाम वापसी आखिरी समय में ले लिया है। तो ये कह सकते हैं कि राहत की बात यह है बीजेपी के लिए। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने, जैसे भोपाल की बात करें तो अधिकतर पार्षद प्रत्याशी जो बड़ी संख्या में बगावती तेवर दिखा रहे थे, उनमें उनको बिठाने में शुभम कामयाबी मिली है। लेकिन इन सब के बीच कोशिश यही है कांग्रेस की तरफ से, जो अभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करेंगे, अनुशासन का डंडा नहीं चलेगा। अभी और नेताओं से बातचीत की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये प्रयास किया जाएगा, अपील की जाएगी कि वो कांग्रेस के समर्थन में वीडियो जारी करें और कहें कि कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में ही वोट दें, हमें ना दें। तो कोशिश ये है दोनों पार्टियों की तरफ से। और ये कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा बागी इंदौर, भोपाल या जबलपुर, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर कामयाबी दोनों पार्टियों को मिल गई है बागियों को बिठाने के लिए। शब्बीर, राजधानी भोपाल में विभा पटेल है, मालती राय आमने सामने कांटे की टक्कर है, राजधानी में क्या कुछ तस्वीर है? बिल्कुल शुभम, भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में सीधा मुकाबला मालती राय, बीजेपी की मालती राय और कांग्रेस की विभा पटेल के बीच होने जा रहा है। दोनों मुकाबला काफी कड़ा है। एक तरफ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं विभा पटेल, तो दूसरी तरफ पार्षद रही हैं और उनके ऊपर तमाम जितने भी बीजेपी के विधायक है राजधानी भोपाल का, उनकी सहमति के बाद ही मालती राय का टिकट तय हुआ है। विश्वास सारंग की कट्टर समर्थक मानी जाती है और जिस तरीके से विश्वास सारंग लगातार। ठीक है शब्बीर, आऊंगा आपके पास में। कुमार अंदर से बात करेंगे, जबलपुर चलेंगे। कुमार अंदर, जबलपुर में क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह की प्रत्याशी वहां पर वापस नामांकन ले चुके हैं और कौन कौन फिलहाल मैदान में फ्रंट फुट पर है? कुमार अंदर, देखिए आज जो नाम वापसी का आखिरी दिन था उसमें प्रत्याशियों की जो है वो 11 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 17 प्रत्याशियों ने यहाँ पे नामांकन भरा था, जिसमें से 4 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, एक का नाम रिजेक्ट हो गया है। मुख्य मुकाबला अभी भी जबलपुर में जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। मतलब जगत बहादुर सिंह अन्नू जो है वो बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट है और डॉक्टर जितेंद्र रामदार
खुद मुख्यमंत्री जिनके लिए यहाँ पे सभा किए थे। तो ये कह सकते हैं कि मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हालांकि दावा कर रही थी जीत में, और जाहिर बात बागियों को मनाने की, तो कहीं पार्टी ने उसमें काफी हद तक अपनी जो फतेह है वो पाली है। बहुत सारे बागी प्रत्याशियों को उन्होंने मना लिया है, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो क्यों ना हो, मना लिया। लेकिन अब एक संकट यहाँ पर ये बचा है चुनाव में कि जिन बागी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है, क्या वो प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में अपना बागी तेवर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और नहीं दिखाएंगे तो क्या वो अपनी पार्टी सब प्रत्याशियों के लिए टिकट मांगेंगे। तो इस बात को लेकर आज हमारी तमाम कांग्रेस हो या बीजेपी प्रत्याशी हो, पार्षद पद के लिए उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमने फिलहाल खून का घूंट पी लिया है, लेकिन परिणाम दिखाएंगे। तो कई लोग खामोश है और कई लोग अभी भी उग्र तेवर से बोल रहे हैं कि हमें मौका नहीं दिया, हमने नाम वापिस जरूर ले लिया है, लेकिन हमारा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। मतलब गणित अभी भी पार्षदों का बिगड़ सकता है, लेकिन मेयर की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमार अंदर खबर को विस्तार से बताने के लिए। शब्बीर आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर शब्बीर अहमद का रुख करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राजधानी में महापौर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी नहीं उतार पाई है। रईसा मलिक ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने 20 जून को ही अपना नाम वापस ले लिया था। रईसा मलिका को चुनाव लड़ाने की तैयारी में थी आम आदमी पार्टी। रानी विश्वकर्मा के बाद रईसा मलिक को चुनाव लड़ाने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही थी, लेकिन इस बीच पार्टी के नेता रईसा मलिक के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब आम आदमी पार्टी का फैसला नहीं है। ऐसे में इस बात का जिक्र भी किया। इधर महापौर प्रत्याशी को समर्थन देने की बात यहाँ पर की जा रही है। निर्दलीय महापौर प्रत्याशी को समर्थन की बात यहाँ पर कही जा रही है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, क्या कुछ स्थिति है आम आदमी पार्टी की राजधानी भोपाल में नगर निकाय चुनाव महापौर पद को लेकर? बिल्कुल शुभम, आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद उसकी कोशिश ये थी कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपनी छाप छोड़े 2023 विधानसभा चुनाव से पहले। और उसने तमाम जितनी भी 16 नगर निगम है वहां पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया था, लेकिन उसे राजधानी भोपाल में ही ये कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा। और उसकी साफ वजह यह है कि जो उसने अधिकृत प्रत्याशी उतारी गई थी रानी विश्वकर्मा, पहले उन्होंने गुपचुप तरीके से नाम वापस कर लिया। 24 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी को नेताओं को यह पता चला और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग पहुंचे, वहां शिकायत करी और इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि काफी देर हो चुकी थी। और दूसरी प्रत्याशी जो थी आम आदमी पार्टी की रईसा मलिक, जो कांग्रेस से बागी होकर उन्होंने महापौर प्रत्याशी के तौर पर नाम भरा था आम आदमी पार्टी की तरफ से। जब उनसे बातचीत की गई आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने से शुभम मना कर दिया। तो यह कह सकते हैं कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि 2023 से पहले यह दावा किया जा रहा था आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कि वो बहुत तैयारी से उतरेगी सियासी मैदान में और तीसरा विकल्प बनने की कोशिश मध्य प्रदेश में की जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब ये साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश का जो मुकाबला होने जा रहा है नगरीय निकाय का शुभम, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।